पहलवानों का जातिवाद और अध्यक्ष का क्षेत्रवाद, ये मुद्दा अब गर्म है। जहां एक तरफ कुछ लोग पहलवानों को ये कह रहे हैं कि वो ठीक है, वहीं दूसरी ओर अब अध्यक्ष को भी ठीक ठहराने की बात सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर अब बात सही गलत की नहीं है, बात है खुद को सही ठहराने की और दूसरे को गलत ठहराने की। बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है कि किसी पहलवान का शोषण हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और अध्यक्ष अपने राजनीतिक दबाव का उपयोग न करे और जांच ठीक होने दे। तो अगर अध्यक्ष सही है तो अध्यक्ष के पाले में फैसला आना चाहिए जांच का, और अगर पहलवान सही है तो उनके पाले में। लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है कि अगर मैं यूपी से हूँ तो अध्यक्ष को कैसे ठीक बताना है, और अगर मैं हरियाणा से हूँ तो किस तरीके से पहलवानों को ठीक बताना है। लेकिन ये मुद्दा जो सोशल मीडिया पर जमकर, न्यूज़ मीडिया इसे जमकर कवरेज दे रहा है, उसी बीच आपको समझना चाहिए कि मेज के नीचे से बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, और जिन मुद्दों पर आपका ध्यान होना चाहिए उनसे आपको भटकाया जा रहा है। जान लीजिए ऐसे ही एक मुद्दे को कि किस तरीके से पहलवानों के इस मुद्दे को आगे करके सरकार पीछे से क्या कर रही है। हम सभी जानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद लगातार अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे थे और अडानी ग्रुप को लगातार झटका लग रहा था, लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा था। जो अडानी दूसरे तीसरे पायदान पर अमीरों की लिस्ट में पहुंच गए थे वो 50वें पायदान तक आए थे, और अब उनका नंबर दोबारा से मदद मिली सरकार की तरफ से या जैसे तैसे स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई, और उसके बाद अब वो 21वें नंबर पर तो आ गए हैं। लेकिन फिर भी नुकसान अभी भी जारी है, मतलब नुकसान अभी भी है। जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले उनकी मार्केट वैल्यू थी उससे काफ़ी कमी है। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो लगातार मीडिया चैनल ने, न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया, और उसके बाद जब उन्हें किसी और चीज़ का मुद्दा मिल गया, कोई और टीआरपी के लिए मुद्दा मिल गया, तो उन्होंने इसकी कवरेज बंद कर दी। लेकिन यही समय है इसको कवर करने का। क्यों? क्योंकि अब इस मुद्दे में वो चीज़ें हो रही हैं जो आपके सामने आनी चाहिए, इसको कवर किया जाना चाहिए। और इसका सवाल उठता है क्यों? क्योंकि जब ये मुद्दा हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, ये सब आरोप लगे, तो अडानी ग्रुप ने कहा कि ये देश पर हमला है, और देश तक बात पहुंची। और बात सिर्फ इतनी थी कि ये कंपनी की कुछ गड़बड़ियों का एक हिंडनबर्ग ने जो है खुलासा किया था। तो सेबी को कहा गया कि सेबी को इसकी जांच करनी है, अडानी ग्रुप के पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच करनी है। और अब जब ये पहलवानों का मुद्दा और ये सब हो रहा है तो मेज के नीचे से जानिए कि सेबी ने ये कहा है कि हमें जांच करने के लिए 15 महीने का समय चाहिए कम से कम। यकीन मानिए 1.25 साल कम नहीं होता किसी भी ऐसी जांच के लिए जो इतना मुद्दा गर्म हो, जिस पर यह कहा गया हो कि ये देश पर हमला था, ये कोई कंपनी पर हमला नहीं था। अगर यहाँ बात यहाँ तक थी तो क्या 1.25 साल का समय लगना चाहिए? दूसरी बात, सेबी ने ये भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि ये जांच हम 6 महीने में पूरी कर दें, क्योंकि हमें फॉरेन बैंक और कुछ डोमेस्टिक बैंक की स्टेटमेंट्स और उनकी डिटेल्स और उनकी मदद चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि जब भी किसी अमीर व्यक्ति के ऊपर जांच होती है तो उस जांच का, उस इन्वेस्टिगेशन का फैसला क्या आता है। ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि जांच किस तरीके की आएगी, फैसला किस तरीके का आएगा। ये इस से भी संबंध रखता है कि किस तरीके से जब कोई भी कानून बनता है, जब कोई भी नियम बनता है, तो किस तरीके से अमीर लोग फ़ायदा उठाते हैं कानून का, उस लूप होल्स का। जब आप किसी भी फिल्म के बॉयकॉट में थे, जब आप किसी भी और मुद्दे में व्यस्त थे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं था, जैसे कि आप पहलवानों के मुद्दे में व्यस्त हैं, तो उस समय पर क्या आपको पता चला कि देश के 6 बड़े एयरपोर्ट, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और लखनऊ जैसे एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए 50 साल की लीज पर। और इन सब के बाद अब जयपुर एयरपोर्ट को 50 साल की लीज पर दे दिया गया है, 50 साल के लिए बेच दिया गया है अडानी ग्रुप को। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस करोड़ों की डील में, जहाँ एक तरफ आप अपने बच्चे के लिए पेन पेंसिल लेकर आते हैं, होटल में अगर खाना भी खाने जाते हैं तो आपके उस खाने पर भी 2 रुपये 5 रुपये जीएसटी लगा दिया जाता है। दूध दही भी लेने जाते हैं उस पर भी जीएसटी लगा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर इस करोड़ों की डील में
जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप को दे दिया है 50 साल के लिए। इस डील में कोई भी जीएसटी ने नहीं देना होगा। अब सवाल उठता है क्यों? जैसा मैंने आपको बताया कि जब नियम कायदे कानून बनते हैं तो वो अमीरों से पूछ कर बनते हैं, कम से कम भारत देश में। इस देश में सड़क पर गाड़ी से किसी को कुचल दिया जाता है और 20 साल बाद फैसला आता है कि गाड़ी तो मुंबई वाला वो चला ही नहीं रहा था। हिरन को गोली लग जाती है, 20 साल बाद पता चलता है कि हिरन को गोली किसी ने नहीं मारी, उसने खुद ही मार ली होगी। ठीक उसी तरीके से जब ये नियम कायदे कानून बने जीएसटी के, तो उसमें एक लूप होल डाल दिया गया कि अगर कोई भी रनिंग बिजनेस, बड़ा बिजनेस, अगर उसके बीच में खरीदारी या उसको बेचा जाता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और यही हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कहा कि अडानी जिस एयरपोर्ट को ले रहे हैं, जिस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए खरीद रहे हैं, वो एक रनिंग बिजनेस है, एक रनिंग एयरपोर्ट है। और उस एयरपोर्ट पर अब उस एयरपोर्ट की डील पर किसी भी तरीके का कोई जीएसटी उन्हें नहीं देना होगा। मतलब इस करोड़ों की डील में जो करोड़ों का जीएसटी लगना था, लाखों का जीएसटी लगना था, वो अब इन्हें नहीं देना होगा। और ये सब होते कैसे रहा है? ये सब कानून के तहत हो रहा है। हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने जब अत्याचार करना शुरू किया तो विरोध हुआ, तो उन्होंने हर चीज़ के कायदे कानून बना दिए और अंग्रेजों ने कहा कि हम अत्याचार नहीं कर रहे हैं, हम तो नियमों का पालन कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं। ये ठीक उसी तरीके से है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि पहलवानों के मुद्दे से, किसी फिल्म को बॉयकॉट करने से, किसी क्षेत्रवाद जातिवाद के मुद्दे को बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको और आपके परिवार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिन चीज़ों पर आपका फर्क पड़ता है, आप 2 रुपये का जीएसटी भी देते हैं अपने बच्चे की पेंसिल के लिए, अपने घर में लाए हुए दूध के लिए, या किसी भी होटल में खाना खाने के लिए। लेकिन जो लाखों करोड़ों रुपए का जीएसटी दिया जाना चाहिए, कोई ऐसे कानून बनने चाहिए कि बड़ा बिजनेस अगर हो तो चाहे वो रनिंग हो, चाहे बंद बिजनेस हो, किसी भी तरीके से डील होती है, अगर वो लोग करोड़ों की डील करते हैं तो जनता को लाखों रुपए का टैक्स तो कम से कम मिलना ही चाहिए। या फिर सारा खून आपको गरीबों का चूसना है? सवाल सिर्फ इतना उठना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि असली मुद्दे उठाना शुरू कीजिए, क्योंकि अत्याचार और शोषण चरम पर है और ये लगातार बढ़ ही रहा है। चाहे वो 1947 के बाद कोई भी सरकार रही हो, ये सरकार हो, पिछली हो, या आगे आने वाली सरकार हो, नियम कायदे कानून अमीरों से पूछ कर बनाए जाते हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।